This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kadiyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। किराना व्यवसायी की संदिग्ध मौत, ज्वेलर्स दुकानदार पर हत्या का आरोप। पत्नी बोली 10 लाख रुपए का कर्ज दिया था, पैसे मांगने पर मार डाला। मुजफ्फरपुर में पुलिस को चकमा दे गए कुख्यात, हथकड़ी सरकाकर कोर्ट हाजत से हुआ फरार। और शराब के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी, भारी मात्रा में नकली शराब बनाने वाला स्प्रिट बरामद, कई गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के काटी प्रखंड के पानापुर कड़ियात थाना क्षेत्र के फसियरबा चौक पर शनिवार की सुबह एक किराना व्यवसायी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। मृतक औराई थाना क्षेत्र के काटोशा निवासी बुधन शाह का 40 वर्षीय पुत्र उमेश शाह के रूप में हुई है। वहीं किराना व्यवसायी की मौत की खबर मिलते ही परिजनों के चीख पुकार मच गया। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। उमेश शाह पिछले 7-8 वर्षों से फशीरबाग चौक पर किराना का दुकान चला रहा था। स्थानीय लोगों के बीच चर्चा है कि उमेश की मौत करंट लगने से हुई, लेकिन परिजनों ने स्थानीय एक ज्वेलर्स और बर्तन दुकानदार पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलते ही पानापुर कड़ियात थाना अध्यक्ष साहुल कुमार, डीएसपी पश्चिमी वन सुचित्रा कुमारी घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जांच की। वहीं एफएसएल की टीम को बुलवाकर साक्ष्य इकट्ठे किए गए। वहीं मृतक की पत्नी गीता देवी का रो रोकर बुरा हाल हो गया। पत्नी गीता देवी ने ज्वेलरी व्यवसायी शिवनाथ पर आरोप पत्नी गीता देवी ने ज्वेलरी व्यवसायी शिवनाथ पर आरोप लगाते हुए बताया कि मेरे पति से 10 लाख उधार लिए थे, पैसे मांगने पर टाल मटोल करता था। बीती रात 12 बजे फोन कर बुलाया गया था। आरोपी द्वारा मेरे पति की पिटाई की, जिसमें वो घायल हो गए। आरोपी द्वारा ही मुजफ्फरपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां मौत हो गई। फिर शव को आरोपी दुकान पर रखकर फरार हो गया। डीएसपी पश्चिमी वन सुचित्रा कुमारी ने बताया कि परिजनों के द्वारा दिए गए आवेदन में पैसे की लेन देन में आरोपी के द्वारा हत्या का आरोप लगाया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। 12 बजे रात को फोन खाकर सोए हुए थे ना, तो 12 बजे रात को फोन किए थे। फोन करके बुलवाए, बुलवा कर उनको मारे। उनको रुपया का लेनी देनी, रुपया लिए थे यही दुकान वाला 10 लाख रुपया, वही के लेनी देनी था, तो इसीलिए मांगे शायद नहीं दिए थे। मेरे पति से लिए हुए थे, ये प्रिंस ज्वेलर्स, ये शिवनाथ प्रिंस ज्वेलर्स, उमेश शाह से लिए हुए थे। हाँ, तो वो लोग मार दिए। गार्डन में चैन उन सब था, चैन था, हलमानी था, मोबाइल भी छीन लिए। हम लोग फोन लगाए तो फोन नहीं लग रहा था। तो फिर कब जानकारी मिली आपको घटना? हम लोग का आधा हॉस्पिटल ले गए थे ना, तब आधा घंटा के बाद फिर फोन हम लोग का यही लोग ले गए थे, जिनका दुकान जो सब मारे हुए थे ना, वही सब लेकर गए। करंट के बहाना लगा, और झूठा बोल रहे थे कि करंट लग गया है, करंट लग गया है। जान से मार। उसके बाद आप लोग तब पता चला। गार्डन में कस के गर्दन कपड़ा से अथी गर्दन दबा के मार दिए रस्सी से। मुंह से बल बल खून गिर रहा है। उसको करंट में लगा हुआ नहीं, उसको जान से मारे हुए हैं।
वो अभी कहाँ है जिस पर आरोप वो भाग गए हैं, वो नहीं है घर में, टला बनकर सब भाग गए हैं। हाँ, भागा हुआ है, क्या करते थे सब आपके छीन पति? छोड़। मेरे पति का किराना दुकान, कितना साल से यहाँ पर दुकान है? 7 साल से। 7 साल हाँ, से यहीं पे आप लोग रहते हम लोग यहीं पे रहते हैं हैं? रात को दुकान। क्या मतलब निकलने से पहले क्या बोल रहे थे आपके पति? जैसे फोन किए वो निकल गए। बताए कि नहीं? नहीं, हमको नहीं, हम सुने, फोन किए थे ना तो स्पीकर पर मोबाइल था तो हम सुने। चोर के बहन यही सब तो मेरे ससुर थे ग्रिल तर, वो मना किए, चाबी मैंने नहीं दे रहा था ग्रिल का, फिर भी छीन अथी करके खोल के आज चले गए। आप लोग ये का फोन- घर कहाँ पे हुआ? पोपर घर सैदपुर कटौं, देरुनी सैदपुर कटौंझा हुआ। अंतर्गत फसेरवा चौक पे जो है एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। परिजनों से आवेदन लिया गया है। उन्होंने बताया दो चार लोगों का नाम बताया है जिन्होंने शायद हत्या की आशंका जताई जा रही है। हम लोग जो है एफएसएल की टीम भी आई थी, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा जा चुका है। यहाँ से क्लियर कराया गया है, बहुत सारे पब्लिक जुट गए थे, उसको क्लियर कराया गया है। आगे की कार्रवाई हो रही है, एफआईआर रजिस्टर हो रहा है। क्या लग रहा है मैम? प्रथम दृष्टया जैसा कि परिजन बता रहे हैं हत्या का ही मामला लग रहा है। कार्रवाई की जाएगी। हाँ, कार्रवाई की जाएगी, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। मुजफ्फरपुर कोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कुख्यात अपराधी पुलिसकर्मी को चकमा देकर फरार हो गया। फरार अपराधी की पहचान अहियापुर थाना क्षेत्र के सिमराहा वासुदेव गांव निवासी संतोष कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार शनिवार को संतोष को जेल से कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। उसे बुजुर्ग हवलदार टुनटुन राम और एक महिला पेशी के लिए एडीजे 2 के कोर्ट में लेकर पहुंची थी। पेशी के बाद संतोष को कोर्ट हाजत की तरफ लाया जा रहा था। इसी दौरान संतोष ने हाथ का हथकड़ी सरकाकर तेजी से भाग निकला। हालांकि हवलदार टुनटुन राम ने उसका पीछा भी किया, लेकिन वो चकमा देकर कोर्ट से फरार हो गया। इस घटना के बाद कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना तुरंत सीनियर अधिकारियों को भी दी गई। सूचना पर डीएसपी टाउन 1 सुरेश कुमार मौके पर पहुंचे और छानबीन की। कोर्ट कैंपस का कैमरा खंगाला जा रहा है। दर्शकों को बता दें कि 20 मार्च 2024 को लूट, फायरिंग और आर्म्स एक्ट में अहियापुर का कुख्यात संतोष कुमार और हथौड़ी के सचिन कुमार को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस जब उसको लेकर छापेमारी कर रही थी तभी संतोष और सचिन ने पुलिस का पिस्टल छीन करके पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। आत्मरक्षा में पुलिस ने संतोष के पैर में गोली मारी थी। इसके बाद उसका इलाज मेडिकल में करवाया गया। ठीक होने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। पिछले 1 साल से वह जेल में बंद था और आज मौका देखकर फरार हो गया। इस घटना के बाद पुलिस सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है। फिलहाल संतोष की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। कैसे भाग गया? हाँ? कैसे भागा? कैसे भागा, आप कैसे क्या कहें हम? तो आप देखे नहीं थे कैसे सरका के भागा? वो ऐसे सरकार का देखते तो अब भागने देते, सरकारें देते हैं हम। दौड़ के भागा? दौड़ के भागा। क्या नाम है आपका? ना टुनटुन राम है। क्या को कैदी था उसके साथ में? 3 गो था साथ में। 3 को भागा। वो एक कैदी के हथकड़ी सरकार कर भागने की जानकारी मिली है। इसकी छानबीन और उसके पुनः गिरफ्तारी के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। क्या नाम है सर कैदी का जो भागा है? कैदी का नाम है संतोष कुमार, जो अहियापुर थाना से लूट के केस में वो न्यायालय में फॉरवर्ड हुआ था। किनके साथ मतलब कितनी अभिरक्षा पुलिसकर्मी कितने थे? वो अभी एक हवलदार और एक सशस्त्र गार्ड थे। चूक कर और कहाँ 3 हुई? कैदी। चूक कर- वो हथकड़ी सरकाने में अभी के जांच से आया है। इस पर हम लोग जांच और कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हम लोग की प्राथमिकता उसको गिरफ्तार करने की है। जेल से कराया था हाजिरी के लिए यहाँ पे। हाँ। मुजफ्फरपुर कोर्ट में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कुख्यात अपराधी जिसका इनकाउंटर, जिसका पुलिस मुठभेड़ में 2024 में जिसको गोली लगी थी, कुख्यात संतोष कुमार, पुलिस को चकमा देकर वो फरार हो गया। वो दौड़ कर भागा। उसके साथ जो अभिरक्षा में टुनटुन राम जो है कोर्ट हाजत के सिपाही और एक महिला कोर्ट हाजत के हवलदार और एक महिला सिपाही अभिरक्षा में थे और पेशी के लिए आज उसे मुजफ्फरपुर जेल से कोर्ट में लाया गया था। इस दौरान वो चकमा देकर हथकड़ी सरकाकर वो फरार हो गया। वो तेज़ी से भागा, उसके पीछे पुलिस भी दौड़ी लेकिन वो पकड़ा नहीं सका। चूँकि जो टुनटुन राम जो हवलदार के बारे में बताया जाता है उनका 60 साल उम्र है और वो रिटायर करने वाले हैं, लेकिन लापरवाही की गई है। उसके बावजूद भी कोर्ट जो प्रभारी थे उनको अभिरक्षा में दिया गया और उसका फ़ायदा उठाया उन्होंने और वो अपराधी वहाँ से फरार हो गए। संतोष कुमार है वो 2024 में
उसको गिरफ्तार किया था। तत्कालीन एसएसपी राकेश कुमार ने उसे गिरफ्तार किया था और लूट आर्म्स एक्ट समेत कई संगीन मामला उस पर दर्ज था। उसी मामले में वो जेल में बंद था और फिलहाल उसकी गिरफ्तारी के लिए कई जिलों में छापेमारी की जा रही है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर मद्य निषेध थाने की पुलिस ने फिर से हथौड़ी थाना क्षेत्र के पितौशिया गांव से जमीन के अंदर गाड़े गए 10 गैलन में 350 लीटर कच्चा स्प्रिट को जब्त किया है। साथ ही मौके से नकली शराब बनाने वाले विजय सहनी को गिरफ्तार किया है। वहीं मद्य निषेध थाना की पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर 7 शराब कारोबारी और 7 पीने वाले को गिरफ्तार किया है। वहीं थाना अध्यक्ष दीपक कुमार सिंह ने बताया कि शराबबंदी कानून को पालन कराने को लेकर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। फिर से हथौड़ी थाना क्षेत्र से नकली शराब बनाने को लेकर विजय सहनी के द्वारा 10 गैलन में 350 लीटर कच्चा स्प्रिट मंगवाया गया था, जिसकी जानकारी मिलते ही कार्रवाई करते हुए स्प्रिट के 7 कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं विभिन्न थाना क्षेत्र से 14 व्यक्तियों को शराब बेचने और पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम लोग प्रतिदिन छापामारी कार्य जारी रखे हुए हैं और जिले के विभिन्न क्षेत्रों में शराब का परिवहन, शराब का विक्रय एवं भंडारण को लेके काफ़ी हम लोग सतर्क हैं। और इसी क्रम में कल हथौड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पितौजिया जगन्नाथ गांव में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति विजय सहनी काफ़ी मात्रा में खेत में स्प्रिट गाड़ कर रखे हुए हैं और इस सूचना पर हम लोग त्वरित कार्रवाई किए और कुल 10 गैलन स्प्रिट 35 लीटर क्षमता वाले 10 गैलन स्प्रिट उसके ज़मीन में खेत में गड़े हुए को जब्त किया गया और घटनास्थल से ही विजय सहनी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में विजय सहनी ने बताया कि वो स्प्रिट कहीं और से मंगाया था। हालांकि इस बात का उसने अभी खुलासा नहीं किया कि किसके पास से स्प्रिट लिया और इसी स्प्रिट को वो डकरामा में भी सप्लाई किए हुए था। हम लोग डकरामा गांव में भी नज़र रखे हुए हैं। सूचना प्राप्त होते ही वहाँ भी छापामारी की जाएगी। पूर्व में भी वहाँ पकड़ी गई है नकली शराब की फैक्ट्री और इसके जो इसको स्प्रिट का सप्लाई किया है उसका हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जानकारी मिलते ही अग्रेतर कानूनी कार्रवाई करेंगे। अन्य मामलों में कल कुल शराब पीने और बेचने के मामले में कुछ 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उसको माननीय न्यायालय में उपस्थापित किया जाएगा। स्प्रिट से बना हुआ शराब कितना हानिकारक होता है? स्प्रिट से बना हुआ शराब तो वाकई में जानलेवा भी साबित होता है और बहुत इसी स्प्रिट से बना हुआ शराब से अप्रिय घटना घटने की प्रबल संभावना है। राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट के बैनर तले शनिवार को सैकड़ों रसोइयों ने मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया। रसोइयों ने बिहार सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के तहत मानदेय 1650 रुपए से बढ़ाकर 3300 रुपए करने के फैसले का स्वागत किया, लेकिन इसे अधूरी जीत करार दिया। रसोइया नीलम देवी ने कहा, मानदेय वृद्धि हमारी जीत है, लेकिन 100 रुपए प्रतिदिन न सम्मानजनक है न न्याय संगत है। हमारी मांग है कि मानदेय 10,000 रुपए मासिक किया जाए। उन्होंने बताया कि रसोइया पूरे 12 महीने कार्य करती है, लेकिन केवल 10 महीने का भुगतान मिलता है। उन्होंने 12 महीने के मानदेय की मांग उठाई। साथ ही मध्याह्न भोजन योजना में एनजीओ की भागीदारी का विरोध किया। रसोइयों ने एक स्वर में चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरने में रसोइयों ने अपनी एकजुटता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन दिया, जो उनकी मांगों की गंभीरता को दर्शाता है। इसलिए कर रहे थे कि हम लोग नीतीश कुमार से विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि हम लोग के वेतन 10,000 किया जाए और 12 मास के हमको वेतन मिला जाए। काम नीतीश कुमार तो वेतन को 2 गुना कर दिए हैं, इससे आप लोग खुश नहीं है? नहीं, उससे हम खुश नहीं हैं। अच्छा, हमको 10,000 रुपया वेतन चाहिए और 12 माह के वेतन चाहिए। 12 महीने का वेतन जी जी। तो इस निर्णय से आप लोग कोई खुश नहीं है। हम 3300 से खुश नहीं है। हम 3300 से कोई अधिक लाभ नहीं है। 9 बजे
8 बजे 9 बजे जाते हैं तो हम लोग 4 बजे 3 बजे आते हैं। सारा काम झाड़ू पोछा सब करवाता है हम लोग से, जो हम लोग का झाड़ू नहीं लगाना है फिर भी हम लोग से झाड़ू लगाते हैं, नहीं लगाते तो कहता है कि फांसुल छीन लेता है, कहता है आपको नाम काट के हटा देंगे। भाग्य हमारे स्कूल में से हम लोग पर अत्याचार किया जाता है, फिर भी हम नहीं माना जाएगा। सर आवाज उठाएंगे हम लोग, धरना देंगे, वहीं पर पड़े रहेंगे, चाहे उससे नीतीश कुमार के कोई फर्क पड़े या न पड़े। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डैन न्यूज। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and John Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। बिहार विद्यालय रसोइया यूनियन मुजफ्फरपुर की जिला कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को मोतीझील स्थित AIUTUC जिला कार्यालय में वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न शाह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य 4 सितंबर 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर AIUTUC के आह्वान पर आयोजित अखिल भारतीय प्रदर्शन की सफलता सुनिश्चित करना है। यूनियन के राज्य अध्यक्ष नरेश राम ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार के बावजूद रसोइयों को मात्र 3300 रुपए मासिक मानदेय दिया जाना और 12 माह नियमित भुगतान, ISI, बोनस, ग्रेजुटी, सवेतन अवकाश जैसे अधिकारों से वंचित रखना सरकार की दोहरी नीति को दर्शाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सच्चा आर्थिक विकास तब तक संभव नहीं है जब तक महिला, कार्यबल और मजदूर वर्ग को सम्मानजनक वेतन व सामाजिक सुरक्षा न मिले। हालिया मानदेय वृद्धि को उन्होंने अपर्याप्त और अन्यायपूर्ण बताया। बैठक में निर्णय लिया गया कि मुजफ्फरपुर की रसोइया साथी दिल्ली प्रदर्शन में सक्रिय भागीदारी करेगी और अपनी मांगों के लिए सरकार को पुनर्विचार हेतु बाध्य करेगी। बैठक में मंजू देवी, फुलन देवी, सुनीता देवी, ललिता देवी समेत अन्य रसोइया उपस्थित थी। आज बैठक आयोजित की गई है रसोइयों के लिए क्या? आज बैठक का उद्देश्य है लगातार हम लोग रसोइया के मानदेय में वृद्धि को लेकर 12 माह का मानदेय देने के सवाल पर, छुट्टी, बोनस, PF, ESI के सवाल पर आंदोलन करते रहे हैं। तो ये राज्य सरकार ने तत्काल जो घोषणा की है वो 1650 से बढ़ाकर 3300 करने का, लेकिन मानदेय आसमान छूती महंगाई में 3300 रुपया देना उसके लिए भी नाकाफ़ी है। इसलिए सरकार से हम लोग बार बार आग्रह किए हैं कम से कम महंगाई के हिसाब से उसका मानदेय 30,000 रुपया दिया जाए, कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अगर मजदूर का दर्जा मिल जाता है तो उसका हर तरह की छुट्टी की सुविधाएं सब मिलने लगेगी। इस योजना में काम करने वाली महिलाएं हैं, उनको पुरुषों की अपेक्षा अन्य कर्मचारियों की तरह ज़्यादा छुट्टी मिलती है, लेकिन विद्यालय रसोइया को छुट्टी नहीं है। उसकी बीमारी की हालत में, अन्य हालत में, कभी बुरे हालत में भी, शारीरिक अवस्था ठीक नहीं है, उसमें भी काम करने के लिए बाध्य है। इस तरह से उनको अमानवीय यातना का झेलना पड़ता है और सरकार की ये नियम कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दोनों जिम्मेवार है। तो इन सवालों को लेकर ये कर रहे हैं कि ये सरकार जो हमारी अन्य मांगों को नहीं टच किया है, नहीं उसको माना है, उसको स्वीकार करे 15 अगस्त के पहले। एक पॉइंट ये है। दूसरा है कि हम लोग इन्हीं सब सवालों को लेकर 30,000 न्यूनतम मजदूरी देने, मजदूर विरोधी 4 श्रम कोड जो लाई है सरकार, उसके लागू होने से 8 घंटे काम करने के अधिकार, काम की जगह पर 12 घंटे करना पड़ेगा। ES, PF, ESI, बोनस
ये सब जो यहाँ मिल रहा था उससे मजदूरों को वंचित होना पड़ेगा, उनको हड़ताल करने का अधिकार से वंचित होना पड़ेगा, रखने हटाने का अधिकार मालिक को मिल जाएगा, यूनियन बनाने का अधिकार से उनको वंचित रहना पड़ेगा। ये निजीकरण का जो सरकार लागू की है इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और मजदूर विरोधी ये जन विरोधी जो है प्रीपेड मीटर इसको वापस लेने का, आशा आंगनवाड़ी रसोईया जो काम कर रही है उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले, इन सब सवालों के लेकर 4 सितंबर 2025 को जंतर मंतर पर AIUTC का अखिल भारतीय प्रदर्शन होगा। उसी को सफल बनाने के लिए आज की बैठक हम लोग कर रहे हैं और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मांगों को राज्य सरकार माने, केंद्र सरकार माने। चूँकि डबल इंजन की सरकार है और राज्य सरकार केंद्र सरकार पर भी दबाव बनाए कि ये मजदूर विरोधी जो नीतियाँ लागू कर रही है उसको रोके और केंद्र सरकार अपने कोटा से भी रसोईया को पैसा देने का, मानदेय बढ़ाने का काम करे। चूँकि ये योजना भारत सरकार की है, ये बात सही है कि राज्य सरकार काम कराती है, लेकिन योजना भारत सरकार की है, इसीलिए देश समृद्ध हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है, दुनिया की 5 महा आर्थिक शक्ति के रूप में जा रहा है। तो इसका लाभ मजदूरों को, विद्यालय रसोईया को भी मिलना चाहिए। ये मांगे पूरी होगी 30,000 रुपया मानदेय मिलने से, 12 महीना मानदेय मिलने से, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलने से, इन्हीं सब मांगों को लेकर आज बैठक हो रही है। और हम रसोईया की मांगों को लेकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार अगर विचार नहीं करती है तो उस पर और उग्र आंदोलन होगा और ये 4 सितंबर के प्रदर्शन के बाद और आगे का निर्णय हम लोग लेंगे। इंडियन वेल क्लब ऑफ पुष्पांजलि ने शनिवार को मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट रोड स्थित एक निजी होटल के सभागार में सावन मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया। सावन की रिमझिम फुव्वारों के बीच क्लब के सभी सदस्यों ने हरे रंग के आकर्षण परिधानों में सज कर इस उत्सव को यादगार बनाया। समारोह में मेहंदी रचाने की रस्म ने सभी के उत्साह को दुगना कर दिया, जहां सदस्यों ने अपने हाथों पर खूबसूरत मेहंदी डिजाइन से सावन की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में हंसी ठिठोली, गीत संगीत और नृत्य की मस्ती ने माहौल को और रंगीन बनाया। सदस्यों ने विभिन्न रोमांचक खेलों में हिस्सा लिया, जिसमें 2 प्रतिस्पर्धाओं का विशेष आयोजन हुआ। पहली प्रतियोगिता में प्रीति अग्रवाल और दूसरी में अर्पणा ने जीत हासिल की। दोनों विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जिसने समारोह में उत्साह की लहर दौड़ा दी। क्लब के अध्यक्ष नमिता प्रियम ने बताया कि सभी सदस्यों ने इस समारोह को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया। वहीं पूर्व अध्यक्ष आत्रे गुप्ता ने कहा कि यह आयोजन आपसी भाईचारे और सावन की खुशियों को साझा करने का शानदार अवसर रहा। यह समारोह न केवल सावन की रौनक को समेटे था, बल्कि क्लब की एकजुटता और उत्साह को भी दर्शाता था। आज यहाँ इंडियन वेल क्लब पुष्पांजलि का सावन मिलन समारोह रखा गया है, जिसमें हम लोगों ने 2 गेम करवाया है, जिसमें फर्स्ट गेम की जो विनर हुई है वो प्रीति अग्रवाल और दूसरे गेम की विनर हुई है अपर्णा। और हम लोग यहाँ पे सारे मेंबर्स लोग डांस भी किए हैं, गेम्स कराया गया है। क्लब इंडियन वेल क्लब पुष्पांजलि के द्वारा आज यहाँ के मेंबर्स के लिए सावन मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें सबका ड्रेस कोड था ग्रीन कलर, सबने हरा ड्रेस पहन के आए, सभी ग्रीन ड्रेस पहन कर आए हैं। और यहाँ पे बहुत सारा डांस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, कंपटीशन भी हुआ है। बस हम सब ने मिलकर बहुत एंजॉय किया है। शनिवार को मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड के मंगुराहा ताजपुर पंचायत के चैनपुर गांव के नौनिया टोला में ब्रह्म बाबा के स्थान पर 3.5 लाख की राशि से बनी चबूतरा का उद्घाटन पूनम देवी, जिला पार्षद 4 व कामेश्वर मिश्रा, स्थानीय पैक्स अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। स्थानीय महिलाओं ने जिला पार्षद को फूल माला पहनाकर पुनीत कार्य करने के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वहीं जिला पार्षद पूनम देवी ने कहा कि मेरा आगे भी विकास का कार्य जारी रहेगा। मैं क्षेत्र में घूम घूम कर आम आवाम से मिलकर उनकी समस्या जानकर पूरा करने का प्रयास जारी रखूंगी। मौके पर राधे श्याम दुबे, ब्रह्मदीप महतो, अशीफ महतो, चुमन महतो, छोटेलाल महतो, विकास कुमार, राम प्रवेश कुशवाहा, वीरेंद्र प्रसाद सिंह, शिव पूजन राम, अजय सिंह, भरत प्रसाद सिंह, चुमन सिंह, प्रभु ठाकुर, कृष्णदेव शाह सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। मंगुराहा ताजपुर पंचायत में ग्राम चैनपुर ब्रह्म स्थान में आज चबूतरा का काम पूरा हुआ है और मैं
और अखिलेश मिश्रा जी और सभी ग्रामवासी हमारे साथ मिलकर संयुक्त रूप से फीता काटी हूँ। और यहाँ पर जितने भी हमारे माताएं बहनें भाई बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं, हमें ढेर सारा प्यार मिला है और मैं इसी तरह उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह ढेर सारा प्यार बनाए रखें। मैं इसी तरह क्षेत्र में विकास में करती रहूँगी और सभी जितनी भी माताएं बहनें हैं, जितने भी माताएं बहनें की समस्या है मैं सुनूंगी और मैं बात करूँगी। मैं पूनम देवी, जिला परिषद। यही चबूतरा बनने से यहाँ के सारी जनता को इससे लाभ मिलेगा। हमारे माननीय जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 के श्रीमती पूनम देवी जी के द्वारा बनाया गया है जो ये कार्य बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए मैं उनको सत बार धन्यवाद करता हूँ। फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। अच्छा, पहले क्या दिक्कत हो गीत मंगल सारा कुछ होगा। पहले दिक्कत होता था पूजा पाठ करने में? दिक्कत ना रही, बहुत दिक्कत रही। अच्छा, इसके पहले आप लोग बहुत लोगों से मांग की होंगे कि हमारा ये काम करा दीजिए, कोई नेता आपका सुनता था कि नहीं? नहीं। और ये नेता सुनती है कि नहीं पूनम देवी? ये नेता सुना है नहीं तो करा है कैसे? अच्छा, सुनरगमा कला केंद्र साहित्य मंच द्वारा आयोजित सावनी संगीतमय साहित्यिक संध्या चतुरंगी फुहार ने सावन की फुहारों के बीच संगीत, कविता और मृत्यता की मिठास से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। फ्रेग्रेंस ऑफ फ्रेंडशिप, सखा भाव की बगिया थीम पर आधारित इस आयोजन ने लोक, शास्त्रीय और आधुनिक भावनाओं का अनूठा संगम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर संजय पंकज ने की, जबकि मुख्य अतिथि डॉक्टर रंगीला सिन्हा थे। विशिष्ट अतिथियों में डॉक्टर विद्या कुमारी सिंह, डॉक्टर अरुण शाह, केदारनाथ प्रसाद, पर्यावरणविद सुरेश कुमार गुप्ता, डॉक्टर अनु शांडल्य, सुजीत कुमार, पूनम कुमारी और नीतू तुलसियान उपस्थित रही। स्वागत अध्यक्ष डॉक्टर वंदना विजयलक्ष्मी ने अतिथियों का स्नेहपूर्वक स्वागत किया। महापौर निर्मला साहू, डॉक्टर संजय पंकज, डॉक्टर वंदना विजयलक्ष्मी और डॉक्टर पुष्पा प्रसाद ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डॉक्टर पुष्पा प्रसाद की रुद्राष्टकम और भोजपुरी झूमर, डॉक्टर वंदना की शिव नचारी व कजरी, डॉक्टर अनु शांडल्य की कविताएं और आज जाने की जिद न करो, छाप तिलक जैसे गीतों ने समा बांध दिया। डॉक्टर संजय पंकज ने इसे सावन की सांस्कृतिक सुगंध बताया। डॉक्टर माया शंकर प्रसाद ने धन्यवाद ज्ञापित किया। यह संध्या सांस्कृतिक समृद्धि और सखा भाव की यह संध्या सांस्कृतिक समृद्धि और सखा भाव का प्रतीक बनकर हृदय में बस गया। यह सुगंधी दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये डॉक्टर पुष्पा प्रसाद के सुरंगमा कला केंद्र के द्वारा आयोजित है, क्योंकि पुष्पा प्रसाद शुरू से ही गीत और संगीत से जुड़ी हुई हैं और इनका विशेष ये रहता है, इंटरेस्ट भी रहता है और इनकी संस्था भी है जो काफ़ी बच्चों को वो तैयार कर चुकी हैं। हर वर्ष 1 अगस्त को उनका जन्मदिन भी होता है और किसी बड़े साहित्यकार ने उनके इस दिवस को सुगंधी दिवस के रूप में मनाने का संदेश दिया और उस समय से ये लगातार इसको सुगंधी दिवस के रूप में मनाती हैं और अपने नाम के अनुरूप ये सुगंध बांटती हैं, सुगंध बिखेरती हैं और आज के दिन ये विविध कार्यक्रम करती हैं। इसमें चूँकि सावन का महीना है तो सावन के गीतों की भी प्रस्तुति है, बाबा के गीतों की, बाबा के भजन की प्रस्तुति है और विभिन्न तरह के और भी कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुति यहाँ दे रहे हैं। और आज के दिन सबों को वो स्नेह बांटती हैं, स्नेह प्राप्त करती हैं। शहर के सभी बड़े बड़े लोग आज पधारे हुए हैं, हमारी मेयर भी आई, सब लोगों ने आकर इन्हें अपना आशीर्वाद दिया, अपनी शुभकामनाएं दी और यह कार्यक्रम निरंतर 3-4 घंटे का कार्यक्रम है जो चल रहा है और सब लोगों को वो अपनी, कहा जाए तो संगीत का सुगंध बिखेर रही है इस शहर में। और इनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि कोविड काल में ये बिल्कुल इतनी बीमार हो गई थी, लेकिन संगीत ने इनको नई जिंदगी दी और संगीत के माध्यम से ये जीवित होकर के पुनः लौटी, इसलिए ये समर्पित है संगीत के लिए और उनका यह 1 अगस्त सुगंधी दिवस के रूप में लगातार मनाया जा रहा है। हर वर्ष की भांति मैं पुष्पा प्रसाद, सुरंगमा कला केंद्र की निदेशिका, कला साहित्य मंच से यह आयोजन होता रहा है। डॉक्टर शिवदास पांडे जी के द्वारा मेरे जन्मदिन को एक सुवासित नाम दिया गया और तब से हम इस परंपरा को दोहरा रहे हैं
गुरु शिष्य परंपरा की कड़ी को दोहराते हुए मैं संदेश देना चाहूँगी कि आज हमारे बच्चे जो पाश्चात्य सभ्यता की ओर उन्मुख हो रहे हैं वो कुछ न कुछ अपनी परंपरा को निभाएं और गुरु के प्रति अपनी अगाध प्रेम को दर्शाएं। इसी के साथ मैं चाहूँगी कि ये कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो और हमारे बच्चे आगे की ओर अग्रसर हों। धन्यवाद। जय हिंद। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.